दोस्त बने। आप हैं सर जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, आपके साथ तो हमारा बड़ा प्यार वाला, मोहब्बत वाला और इज्जत वाला अपनी जगह पे रिश्ता है, लेकिन आपके साथ हमारी तरह की बात कर बात करते एग्जैक्टली। तो और वो हम बात यहाँ बता भी नहीं सकते सर। बिल्कुल सर, मुझे डार्क कलर्स पसंद है और डार्क में सबसे ज्यादा ब्लैक। ब्लैक ब्लैक क्यों, मतलब इट्स मोर ऑफ मैजेस्टिक और मिस्टीरियस कलर? नहीं सर, बंदा स्मार्ट लगता हाँ बंदे थोड़ा ज्यादा स्लिम स्लूम वाला माहौल है वो बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम जी, द सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हमेशा एक बात सब लोगों को कहता हूँ कि एक आपके असातिज़ा और आपके माँ बाप, ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको बढ़ता देख के वो खुश होते हैं और वो प्राउडली दुनिया को ये बताते हैं कि ये हमारा बेटा है, हमारा शागिर्द है। तो इसी तरह की एक शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने लगा हूं, जो कि मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि जी हमारा बेटा है, हमारा शागिर्द है। और इनके साथ अगर छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दी जाए कि एक इंसान अपने ख्वाबों के पीछे इतना भागता है कि ख्वाब भी कहते हैं अल्लाह दा वास्ता है रहन दियो, असी ताड़ियां सारियां चीज़ां पूरियां कर देंदे ने। तो हमारे हिसाब से तो उन्होंने स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ही has gained love of people with his smile, with his work and with his wisdom. So मेरे आज के मेहमान हैं मोहसिन निसार राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। सर मैंने नहीं पता सी मैं इतना फेमस नहीं यार, दैट्स वेरी वेरी नाइस। मुझे ये लगता है कि हम अपने शागिर्दों के साथ जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं वो बहुत कमाल की होती हैं सर। ऐसा ही और जब हमारे शागिर्द कुछ नहीं होते तो वो अपने उस सफर में होते हैं तो उनको वो चीजें याद रहती हैं और वो मेमोरीज बनती हैं। यू आर वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिन्होंने वाकई इज मोर रिस्पेक्टफुल और उसने अपनी स्माइल से सब लोगों को अपना गर्विदा बनाया हुआ। सर आप ही से सीखी हैं सारी चीजें। आप जीते रहे जी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सर, जहां अगर हम बात करें इनसे तो यू बीन एन एनुमनाई ऑफ सुपीरियर और अब माशाल्लाह आप जो हमारा चौधरी अब्दुल रहमान बिजनेस स्कूल है उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो अलुमनाई एसोसिएशन है। सो हाउ डज इट फील बीइंग अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड नाउ just being with the faculty and the administration of सुपीरियर? सर मैं सुपीरियर के साथ 2003 से हूँ। ठीक, आपके साथ भी तभी से हूँ। बिल्कुल। तो सर तब ऑब्वियसली जिस तरह हर स्टूडेंट को जो है वो थोड़ा सा होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है, हमें खिंच के रखा हुआ है, इस तरह की बात है। ठीक। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर जब आप वहां से पास आउट होते हैं आपको वो यादें, वो हर चीज आती है और आपके लिए उस इंस्टीट्यूट की, अपने असातिज़ा की, अपने जो मेंटोर्स हैं उनकी वैल्यू और बढ़ती जाती है, उनसे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। और मुझे तो सर सुपीरियर से मोहब्बत है, सीधी सी बात है। स्कूल के कौन से लेवल्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल में देखें तो कौन से ऐसे टीचर थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? कॉलेजेस में कैसे और यूनिवर्सिटी में कैसे? कौन कौन एक कोई टीचर जो है उनकी कोई कहानी या उनसे आपने क्या सीखा? सर स्कूल टाइम में तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग छोटे होते हैं और हमारी बेस टीचर्स बनाते हैं, उसमें मार कुटाई भी हमारे दौर में तो होती थी और बच्चों के पेरेंट्स यही आके कहते थे यदि खलड़ी उधेड़ के घर भेजनी है। बिल्कुल ऐसे। तो सर तब तो हमें टीचर्स इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वही मैं बात फिर कहूंगा कि स्कूल से पास आउट होने के बाद क्योंकि हमारी बेस वहां बनी है तो हमें वहां से प्यार होता है। अपने बिल्कुल सारे हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं सर वो बनते ही स्कूल में। ठीक। लेकिन सर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हर इंस्टीट्यूट जिसमें मैं गया हूँ उसमें जिस तरह मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने हर जगह दोस्त भी बनाए। जो मेरे टीचर्स थे मेरे पास आउट होने के बाद वो भी मेरे दोस्त बने। आप हैं सर। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपके साथ तो हमारा बड़ा प्यार वाला, मोहब्बत वाला और इज्जत वाला अपनी जगह पे रिश्ता है, लेकिन आपके साथ हमारी तरह की बात कर एग्जैक्टली। तो और वो हम बात यहाँ बता भी नहीं सकते सर। बिल्कुल, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक। हमारे लिए जब देखते हैं कि आपने ये सारी अलुमनाई एसोसिएशंस को
अपना गर्विदा ही बनाया हुआ है या अपने साथ ही रखा हुआ है। आप अपने स्कूल की भी लुमना एसोसिएशन के साथ हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी लुमना एसोसिएशन के साथ हैं। तो ये क्या है? मतलब लोग तो हैं, मुझे अब 30 साल हो गए गवर्नमेंट कॉलेज छोड़े हुए, लेकिन मैं नहीं उधर जा पाता अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन इतनी मसरूफियात के बावजूद भी ये सब के सब चीजें आपके साथ हैं। सर ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे याद रखें। ठीक है। तो और वो आप किसी पोजीशन पे हो तभी याद रखते हैं जब आप अमंग ऑफ देम हो कि आप नॉर्मल लोगों की तरह हैं, तो आपको कोई याद नहीं रखता। ठीक है। तो मैं चाहता हूं सर जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग बाद में याद करें, और वो याद करने का तरीका आजकल यही है कि आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाए तभी आपको याद रखते हैं। ठीक। हमारी लाइफ में अगर आप जब देखें, और हाँ अभी एक और बात भी तो थी, जो अभी जो माशाल्लाह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं सर वहां की भी एसोसिएशन के आप इस वक्त प्रेसिडेंट बन गए, तो मेरे कोई चीज छड़ी नहीं है ये सर। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया जिस पर आपको लगा कि बहुत डिजेक्शन आ जाए और उन्होंने कहे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, वेयर एम आई, क्या करूंगा मैं अपनी जिंदगी के अंदर? सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मोमेंट वैसे कभी आया नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि मेरी मदर की डेथ हुई थी बहुत पहले, इट वाज 93। तो मैं काफी छोटा था। तो उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली मेरी एक छोटी बहन है, वो और मैं हम बहुत छोटे थे, तो मेरे फादर ने एक सेकंड मैरिज की। तो उस वक्त सिंड्रेला कार्टून बड़े उस टाइम मशहूर हुए थे, तो वो मुझे उस टाइम लगता था कि मेरी दूसरी माँ जो है वो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगी और क्या नहीं करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी रही और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाला, और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब ठीक है। वो चीजें ठीक है। बच्चों में, आपके अपने स्टूडेंट्स में आपको क्या अपने ये जो बच्चे हैं उनके अंदर आपको क्या लगता है कि उनको क्या बनना चाहिए? आपके अब्बा ने कुछ आपको कहा था बनने के लिए, या अब आप अपने बच्चों को कुछ कहेंगे कि उनको ये बनना चाहिए क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी है? सर मैं यही कहूंगा कि फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है। और वो जिस तरह आपकी मदर ने भी आपको कहा था कि ख्वाब बड़े देखो, एग्जैक्टली। तो ख्वाब आप बड़े देखेंगे तो वो उसमें से कुछ पोर्शन तो पूरा होगा ना, अगर कंप्लीटली पूरे नहीं हो सकते हाँ। तो आप बाद में रिग्रेट ना करें कि आपने इस चीज के लिए कुछ नहीं किया। तो अपने ख्वाब देखें, उनको पूरा करने की कोशिश करें, जुस्तजू में लगें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। यही मैसेज है। हम सुपीरियर को जब देखते हैं तो सुपीरियर की ग्रोथ जर्नी बहुत अमेजिंग है, बहुत फंटाबुलस है, और उनमें से हम एक चीज को हम आइडियलाइज करते हैं और वो ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। सो यू स्टार्टेड अप विद योर बिजनेस ऑल्सो, मतलब आप काम भी कर रहे थे और उसके साथ एक अपना बिजनेस भी बनाया, और आपने अपना जो खाने का काम जो उसके साथ है, आपको खाने का शौक भी बहुत है, और उसके साथ आपने वो माहौल भी उसी की तरह बनाया, और उसका रेस्टोरेंट का नाम भी बड़ा अमेजिंग था, खाबे शाबे। सर तो उसका कहाँ से वो एक इंस्पायरेशन कहाँ से आई, और आप बहुत देर तक उसको चलाते भी रहे, देखिए कोविड में मेरा ख्याल से उसके जी बाद जी इसको आपने खत्म किया। जी। तो आपको आगे प्लान है इस तरह के कोई और माहौल बनाने का? सर पहली बात तो ये कि आपने जिस तरह का, मुझे खाने का बहुत शौक है, और मेरे फेसबुक पे जितने लोग हैं वो सब यही कहते हैं कि मैं शायद रहता ही रेस्टोरेंट्स में, और उनका बिजनेस में मेरी वजह से ही चलता। ठीक है। तो सर जर्नी ऐसे ही है कि खाने के शौक की वजह से मैंने कहा मैं खुद क्यों ना जो है ऐसा काम शुरू करूं जहाँ जहाँ पे मुझे अपने शेफ्स को बताना ना पड़े मैंने क्या खाना है, हर रात को मेरे लिए कोई ना कोई डिश बना के मेरे सामने आ जाए। ठीक है। ठीक है। और अब सर बहरहाल अभी खत्म किया है, लेकिन आपके साथ हमने एक प्लान किया, हाँ इंशाल्लाह मेरे इंशाल्लाह सर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और आपको उसके अंदर बड़ा एक वाइटल पार्ट बनाएंगे ताकि लोग आपको देख के अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं आपके लिए सक्सेस क्या है? सर सक्सेस मेरे लिए जो है वो है कॉन्टिन्यूसली आप अपने आप की ग्रोथ करते रहें। ठीक। और अचीवमेंट? सर अचीवमेंट थोड़ी सी ये है कि आई लाइक टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड बट ठीक। पॉजिटिवली। ओके। और अचीवमेंट से आपका सक्सेस जो है वो मैयर होता है? सर ऐसे ही ऐसा ही है ऐसे सर। ही है। उसके बाद अगर आप फैमिली को देखें तो फैमिली के लिए वन वर्ड क्या होगा? सर एक तो मेरी अपनी फैमिली है जिसमें मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन आते हैं। सर दूसरी फैमिली में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फैमिली ही बिल्कुल समझता हूँ, ऐसे। और सर मैं उनके साथ चलता भी वैसे ही हूँ जैसे वो मेरी अपनी फैमिली है। मुझे कभी कॉल करें, कभी उनको मेरी जरूरत हो, मैं कभी सर पीछे नहीं हटता। तो मैं सर उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही वो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है।
फ्रेंड्स आपके के साथ भी आ गया, और हमारे लिए एक कंसिडरेशन मैं बहुत कहता हूँ, कलर कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? सर मुझे डार्क कलर्स पसंद है, और डार्क में सबसे ज्यादा ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक क्यों? मतलब इट्स मोर ऑफ मैजेस्टिक और मिस्टीरियस कलर नहीं की सर, वजह बंदा स्मार्ट लगता है। हाँ, बंदे जरा थोड़ा जरा स्लिम स्लूम वाला माहौल है वो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सर। बिल्कुल ठीक। एनी इंस्पायरेशन दैट यू हैव इन योर लाइफ, कोई अ, ऐसी पर्सनालिटी जिसने बहुत इंस्पायर किया? सर बचपन से अब तक मेरे फादर, एग्जैक्टली। और सर सिंस 2003 हसीब खान। ये मोहब्बत है आपकी, सर बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंसान की पर्सनालिटी की जो चेक लिस्ट है आपके नजदीक वो क्या है? सर क्या जब होना चाहिए उस पर्सनालिटी में कि वो बहुत कमाल होती है? सर जब आप लोगों को इंस्पायर करें और लोग आपकी तरह बनना चाहें, सर यही एक चीज है जो होनी चाहिए पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी। आपका सर वे ऑफ टॉकिंग, आपको आपका लोगों को ट्रीट करना, ठीक, ये सर सबसे बड़ी चीज है। ठीक, सही। 5 साल गुजरने के बाद अगर अगले 5 साल में आप अपने आप को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोहसिन कहाँ पे होगा, और मोहसिन अपने आप को किस फील्ड में देख जाता है? कभी कभी कुछ ख्वाहिशें, एक तो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, सर और जब थैंक यू। आप उसको फोटोग्राफी स्किल्स को किसी और एक अच्छे तरीके के साथ आप इसको प्रोफेशनली लेकर आना चाहें, तो वो मैंने नहीं अभी देखा कि कहीं वो प्रोफेशनली कहीं नहीं है, वो प्यार में आप हर एक के लिए वो चीजें कर सर देते हैं। तो बिल्कुल। शायद 5 साल के बाद कहीं प्रोफेशनली मैं मोहसिन निसार राजपूत का जो वो है सर उस तरह की वो चीज देखूंगा। सर इंशाल्लाह आप वो भी देखेंगे, अगर आपका मेरा साथ रहा और इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट रही। और सर सेकेंडली, आई वांटेड टू बी अ वाइटल पार्ट ऑफ एनीथिंग आई डू। ठीक। ठीक है, मैं अपनी कंपनी में हूं, मैं अपने बिजनेसेस में हूं, मैं उसका वाइटल पार्ट रहना चाहता हूं। ये मेरा लाइफ गोल है, और ये मेरी जो है वो आगे की जर्नी है, मैं क्या चाहता हूं उसमें। और वो जो आप कहते होते हैं कि जर्नीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन, एग्जैक्ट। तो मैं उसके अंदर एक छोटी सी बात और लगा देता हूं कि डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। एक्सलेंट। तो और बस यही है ये सर। जो जर्नी है मोहसिन, अभी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं हमारी लाइफ के, और हमारी लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स ही हमें जिंदगी का जो मजा है वो दे रहे होते हैं, वरना अगर ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो तो जिंदगी के मजे भी नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। डेफिनेटली सो सर। आपको किसी ऐसा स्टूडेंट जो कोई ऐसा सक्सेस जिसको आपको लगता हो कि यार ये जो था ना, ये मैंने इसको परसीव नहीं किया था, लेकिन ही और शी हैज बीन अ सक्सेस, कभी सर कोई जेन में है? सर मेरे जितने दोस्त हैं जिनको मैं समझता हूं कि वो एक सक्सेसफुल बने हैं, मैं अगर नाम ले सकूं यहाँ पे, तो हाँ। सर मेरा एक बड़ा अच्छा पुराना बचपन का दोस्त है, ओपीएम के नाम से आजकल बड़ा मशहूर है, और नंबर 1 फोटोग्राफर है फोटोग्राफी बिल्कुल पाकिस्तान का। ऐसे। फोटोग्राफी मैंने उसको वो ओ वाह, इंस्पिरेशन है मेरी माशाल्लाह। फोटोग्राफी में। फिर सर जो एक टॉकिंग स्किल्स हैं, वो सर एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जिब्रान बलोच। वेरी नाइस, सर यस। उससे मैंने काफी चीजें सीखी, किस तरह बोलते हैं, क्या करते वेरी हैं। नाइस। मुझे उसका बड़ा अच्छा लगता है लहजा, क्योंकि वो उर्दू बहुत अच्छी जानता है। ठीक। फिर जो मेरे बिजनेस स्किल्स हैं, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है उमैर खालिद। वो मेरा पार्टनर भी था, बिजनेस पार्टनर, लेकिन अब जरा वो कहीं बाहर चला गया। तो खैर उसके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे थे। फिर मेरा एक और दोस्त है अब्दुल्ला बिन उमर। वो सर उसकी शार्पनेस जो है ना, मैंने वो सीखी। फिर मैंने ये चीजें अपना, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो मैंने सर उसको सोचा मैं स्ट्रीट स्मार्ट बनाऊं, ताकि ये चीजें जो मैंने लोगों से सीखी हैं, वो भी सर लोगों से सीख के वो उसको कोई तो धोखा शोका ना दे सके। ठीक। तो बस सर ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आपने बात की कि उमैर बाहर चले गए। अब मेरे लिए ना, मेरे बहुत से पॉडकास्ट हैं जिसमें मैंने बहुत सी चीजें, मेरी रिजर्वेशंस हैं इसके बारे में बाहर जाने पे। व्हाट यू से अबाउट दैट? सर मुझे ऑनेस्टली पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मेरी सर 80% फैमिली बाहर है, बाहर मतलब बाहर के मुल्कों में है। ठीक है। और मुझे बहुत ज्यादा ऑफर्स होती हैं कि मैं बाहर आ जाऊं, उनके पास सेट हो जाऊं। वो मुझे कहते हैं नौकरी भी हमारे पास करो, सारा कुछ Fine. हमारे पास करो। लेकिन सर मुझे प्यार है पाकिस्तान से, सही। यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर से। तो सर मुझे तो नहीं अच्छा लगता, और मैं चाहता हूं मैं अगर कुछ करूं तो मैं पाकिस्तान को सर्व करूं।
ना कि मैं बाहर के कंट्रीज को जाके अपनी अच्छा, स्किल्स जितने दूं। जितने लोग हैं मुहसिन जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, इट्स गुड फॉर देम टू गो। सर फ्यूचर बनाने का हर किसी को हक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो सर उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ये डिसाइड किया होगा। अपनी फैमिली को सर छोड़ के जाना बहुत सर डिफिकल्ट है। ही, नो डाउट। आपको वहां जाके अपने सारे काम खुद करने हैं। यहाँ पे आपने जो है वो लोग रखे होते हैं, पानी भी आपको खुद उठ के नहीं जो है वो नहीं पीना पड़ता। तो सर ऑब्वियसली वो डिसीजन मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कोई सोच के ही जाता। चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? सर कितनी दफा होता है ये मुझे नहीं पता। लव एट मेनी साइट्स हो जाता है, लेकिन वो पहली दफा देखने के साथ फिर वो मेरी साइट्स में चल जाता सर मेरी बीवी देख रही होगी तो सर मेरी बीवी मेरा पहला प्यार। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, और वही पहला प्यार होना सर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, इसी तरह ही चल। फेवरेट एक्ट्रेस? सर अगर तो हॉलीवुड की बात करें तो सर हम लोग दमास्क एक मूवी आई थी, जी अ, उसमें सर कैमरॉन डिएज थी। जी जी जी, उनको सर देख के बड़े हुए हैं। सर बिल्कुल सर। ठीक। फिर सर एक आई थी टाइटैनिक। ओहो हो, जी जी ठीक है जी। सर, उसमें सर उन्हें तो केट हाल ही विंसलेट बुरा आई करता जी, थी। उन्हें साढ़े बाबिया का हाल बुरा करता जी, फिर वो तो तो ठीक है, ओके। और सर आपकी फेवरेट और हमारी फेवरेट माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, बिल्कुल ऐसे ही है जी। फिल्म बनाने का कभी कोई शौक कभी ज़हन में आया कि इस तरह की ये फिल्म मैं बनाता हूँ या बना सकते हैं? बहुत सी फिल्में देखने के बाद होता है, क्योंकि फोटोग्राफर्स, मैं तो अगर ओपीएम से भी कभी ये सवाल करूं तो उसे कहूँ कि आप वो फिल्म मेकिंग में ही आ जाए तो इससे बहुत अच्छी फिल्म वो बना सकते हैं। क्या कहेंगे? सर ऑनेस्टली कभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। ठीक है। और मैं जल्द ही जो है वो देखना चाहता हूँ कि हसीब खान साहब की एक फिल्म आए और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, उनको टिकटें खुद दिला के मैं वो सिनेमा में जाके मूवी देखूं। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। और रही बात मेरी फेवरेट मूवीज की सर, तो मुझे एक सर पुरानी मूवी होती थी जो जीता वही सिकंदर, सही। सर वो बहुत पसंद है। और एक हॉलीवुड की मूवी है द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, ओह यस, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल। विल स्मिथ की। सर उसकी सिनेमेटोग्राफी और उसमें जो इमोशंस दिखाए हैं ना कैमरे ने, सर अगर मैं कभी कुछ बना सकूं तो मैं शायद वैसा कुछ ठीक। बनाना चाहूं। जब उदास होते हैं तो किस तरह के गाने सुने जाते हैं, या म्यूजिक किस तरह का सुनना पसंद है? सर मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूं और मैं किशोर और अबर अभी वाले सिंगर्स में तो मुझे इतने नहीं, लेकिन सोनू निगम को मैं बहुत सुनता बहुत था। सुनते हैं, अच्छा। तो सर मैं 90s वाले गाने बहुत शौक से, मेरी अभी भी आप स्पॉटिफाई या उसकी प्लेलिस्ट निकाल के देखें तो सर उसमें सिर्फ 90s के ही गाने हैं, चाहे वो पाकिस्तानी पॉप हो, या चाहे वो इंडियन पॉप हो या इंडिया के फिल्मी गाने हो। ठीक। हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो मार्केटिंग की साइट पे आना चाहते हैं, या जो अपना कोई बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं, या डिजिटल में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? सर उनके लिए यही मशवरा है कि बहुत मेहनत करें, क्योंकि सर आजकल हर फील्ड में बहुत सारे लोग हैं और उनको एक्सेल करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिफारिशी भी होते हैं। तो वो आपको जो है वो काट जाते हैं सिफारिश से, आपको अपनी स्किल्स से उनको काटना है। तो अपनी सर स्किल को इतना जो है वो पॉलिश कर लें कि आपको लोग खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, ओके। ऑन अ सेकंड थॉट, पाकिस्तान को कैसे चेंज किया जा सकता है? नहीं, मैं जो आपकी दिल की बात है वो मैं नहीं पूछना चाह रहा, लेकिन वैसे मैंने इसलिए सेकंड थॉट ही कहा कि सेकंड थॉट में आप क्या कहेंगे? सर बहुत इमोशनल हो जाऊंगा मैं अगर इसका जवाब दूंगा, लेकिन क्या लोगों को क्या करना लेकिन चाहिए? हमें हमें ऑन द सेकंड थॉट हमें ही कुछ ना कुछ करना है, तो व्हाट वी शुड डू? सर हम लोग ना सर बड़े हुए हैं शायद पैट्रियोटिक सॉन्ग्स सुन सुन के। बिल्कुल ऐसी। अभी भी सर अब सिचुएशन बेसिकली की पाकिस्तान की ऐसी है कि हम अगर वही सॉन्ग्स दोबारा सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो सर अगर हम आज की जनरेशन में वो वाला जज्बा और जुनून ले आए ना, तो हम सर हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। ऑन अ सेकंड थॉट अगर हम बात करें तो क्या बच्चों को उनकी अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज कर लेना चाहिए, या वो करना चाहिए जो अम्मा अब्बा कहते हैं? सर मेरा ख्याल है कि दोनों की मर्जी होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों की मर्जी, बच्चों का ये, लेकिन सर बच्चे आजकल के दौर में ज्यादा, आपको पता है सोशल मीडिया पे इन है, वो वही देखते हैं
और वही परसीव करते हैं और वही कहते हैं हमने करना है। ठीक। बहुत से आपको पता है आजकल जो है वो इंस्पिरेशंस बच्चों की बन जाती हैं और वो कहते हैं हमने भी यही करना है और इजी मनी इजी गोइंग वाली चीजें। सर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको पेरेंट्स की मर्जी की भी थोड़ी बहुत जो है वो हाँ, वो माननी बच्चे चाहिए। फिल्में देख के कहते हैं हमने पिज्जा बॉय बनना है, और हाँ जी फिल्में देख के पिज्जा बॉय तो नहीं वो काम तो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन सर, खैर अब बिल्कुल इसी तरह की ही चीजें चल रही होती हैं। तो एक लास्ट थी हमारे जो फादर एंड सन का जो बॉन्ड है 21st सेंचुरी 2024 में कैसे स्ट्रेंथन होना चाहिए, कि जितने बेटे और जितने अब्बा सुन रहे हैं वो उनको किस तरीके से हम इसको बनाएं और उनको कैसे वो वैल्यू दें कि ये अब्बा और बेटे का जो बॉन्ड है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बॉन्ड है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे खूबसूरत बॉन्ड ही जो है वो बेटे और बाप का होता। सर, एक तो पहली बात ये कि बाप को फ्रेंडली होना चाहिए ठीक। ताकि बेटा आपसे हर बात शेयर कर सके, चाहे वो कोई बाहर की बात है चाहे वो अंदर की बात है। तो सर, दूसरी बात ये कि आपको चाहिए आप अपने कपड़े अपने बच्चों बेटे के साथ शेयर करें, अपने शूज शेयर करें ताकि वो जो है आपकी तरह सोच सके, ठीक। आपकी तरह चीजों को परसीव कर सके। ये वैसे ही मैंने आपसे कपड़ों वाली बात की है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हाँ, सच्चाई जरूर नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बच्चे माशाल्लाह जब आप उतने बड़े हो जाते हैं कि जब कपड़े शेयर होने लग जाएं तो इसका मतलब है कि वो टुगेदरनेस ज्यादा हो सर, जाती है। एग्जैक्टली लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरी जनरेशन के अंदर मुझे ये लगता था कि सिर्फ हमारी शादी के बाद मेरे अब्बा मेरे दोस्त जरूर हुए, लेकिन उससे पहले नहीं थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा ओपन हूं, तो आप भी अपने बेटे के साथ उसी तरह ही ओपन है। तो लेट्स होप कि जी वो बात है कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम देते हैं तो उसी के तरह चीजें बेहतर हो जाती हैं। जी तो जी थैंक यू मोहसिन, बहुत शुक्रिया सर, आपका। वेलकम थैंक यू वेरी मच ऑन कमिंग टू माय पॉडकास्ट ऑन सर। सेकंड थॉट विद हसीब खान। मेरे आज के मेहमान थे जी मोहसिन निसार राजपूत। और मोहसिन का जो कमाल है, जो मोहसिन चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि मोहसिन ने अपनी जिंदगी में लोग कमाए, और जब आप लोग कमाते हैं तो वो लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और वो प्यार ही आपको रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं। क्योंकि जिंदगी में मेरी अम्मा कहती थी कि सिर्फ दुनिया प्यार से जीती जा सकती है। तो मैं अम्मा से कहता था अगर प्यार से ना जीती जाए तो अम्मा कहती थी इंक्रीज द डोज। तो आप भी लोगों से प्यार करते रहें, डोज इंक्रीज करते रहें, क्योंकि किसी को अगर चाय में 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच या 5 चम्मच चाहिए होते हैं, तो प्यार की भी जरूरत इसी तरह ही है। डोज इंक्रीज करें और लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहें, दुनिया आपकी गर्विदा हो जाएगी। सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक और गेस्ट की मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।